दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, निर्दलीय प्रत्याशी ने पसीना छुड़ा दिया और एनडीए को एक गलत फैसला लेना इस विधानसभा क्षेत्र में महंगा पड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों पर हमारी विवेचना चल रही है और 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में आज की विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्र संख्या 9 विधानसभा सिकटा, जो पश्चिमी चंपारण में आता है और सिकटा कई कारणों से चर्चा में है। सिकटा वो क्षेत्र है जहां पर थरुहट जनजाति मिलती है। सिकटा वो क्षेत्र है जो 10 यूं सरगनाओं के आगोश में रही है। सिकटा वो क्षेत्र है जो आजादी के पहले जमींदारों के आगोश में हुआ करता था। पर 2020 में सिकटा में कुछ ऐसा हुआ जो एनडीए के लिए बड़ा सबक हो गया। सिकटा से 2020 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सीपीआई-एमएल के चुनाव जीत गए। कुल 2,74,502 मतदाताओं वाले सिकटा विधानसभा क्षेत्र में वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जो सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार थे, महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार थे, इन्हें मिला 49,075 वोट। पर जो दूसरे स्थान पर रहे उन्होंने सबको चौंका दिया और एनडीए को रुला दिया। इनका नाम है दिलीप वर्मा। दिलीप वर्मा कई बार वहां से विधायक रह चुके हैं। टिकट कटा तो निर्दलीय ताल ठोक बैठे और ऐसे में दिलीप वर्मा ने 46,773 मत लाकर दूसरे पायदान पर खूंटा गाड़ दिया। पर इसी सीट से निर्दलीय दिलीप वर्मा के बाद तीसरे नंबर पर रहे जदयू के उम्मीदवार खुर्शीद फिरोज अहमद, जिन्हें 35,798 वोट मिले। यानी निर्दलीय दिलीप वर्मा को लगभग 47,000 और खुर्शीद फिरोज अहमद को 35,000 और जो चुनाव जीता उसे महज 49,000। यहां पर एनडीए अपने ही तिक्रम में फंस गई और दिलीप वर्मा ने सबका खेल बिगाड़ दिया। लेकिन एक प्रत्याशी थे रियाजुल रिजवान रिजवी जो एआईएमएम के उम्मीदवार थे और उन्होंने भी 9,000 के लगभग वोट बटोर लिया। नोटा यहां 13वें पोजीशन पर रहा, जिसे 2022 लोगों ने पसंद किया। सिकटा में कुल 17 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे। 2025 में सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन की तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं है। पर यहां से इस बार जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उसका नाम होगा दिलीप वर्मा। इस पर मुहर लग चुकी है। अगर दिलीप वर्मा को टिकट नहीं मिलता है तो फिर सिकटा जो है एनडीए के लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा, क्योंकि दिलीप वर्मा ने निर्दलीय 47,000 वोट लाकर महज 2,000 वोटों से चुनाव हारा। और ऐसे में जहां खुर्शीद फिरोज अहमद 35,000 वोट लाकर तीसरे पोजीशन पर रहे, पिछले 5 साल से दिलीप वर्मा ने अपनी सक्रियता इस क्षेत्र में बढ़ा दी है। अब दिलीप वर्मा बीजेपी में आ गए हैं और इस कमिटमेंट के साथ है कि टिकट मिलेगा और ऐसे में सिकटा में फिर बीजेपी बनाम सीपीआई-एमएल की लड़ाई होगी और ऐसे में पलड़ा जो है वो दिलीप वर्मा का ही भारी दिख रहा है।